और डेट सिक्योरिटीज़ में हमने सिर्फ एक चीज़ देखी थी कि आपके पास डेट कितने टाइप के हैं जी? 4 टाइप के। और डेट सिक्योरिटीज़ में 4 टाइप के डेट हैं, उसमें एक हमारे पास ट्रेडेड डेट है, एक हमारे पास बैंक लोन है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हमने लास्ट क्लास में ट्रेडेड डेट को देखना शुरू किया था। हमने कहा जी ट्रेडेड डेट 2 किस्म के हैं, एक हमारे पास रिडीमेबल है, एक इरिडीमेबल है। और रिडीमेबल में हमने 2 चीज़ें कल सीखी थी कि अगर आपको मार्केट रेट गिवन हो तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, और मार्केट वैल्यू गिवन हो तो मार्केट रेट कैसे निकालते हैं। याद आ रहा है? अच्छा जी, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है सर। आज की चीज़ें आप कह लें कि वैक के अंदर सबसे क्रूशल चीज़ें। प्लीज़ मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो। सर हम अपने पास एक छोटी सी एडिंग डाल रहे हैं और लिख रहे हैं जनाब टैक्स सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिख रहे हैं? टैक्स सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, मैं आपके सामने ना एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा। सर मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी की सेल्स है मिसाल के तौर पर 100 रुपये। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोर्ड पे देखना दोस्त, ये है जनाब कोई 55 रुपये। कितना जीपी बच गया आपके पास? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। सर मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास है 20 रुपये की। सर मेरे पास कितना पीबीआईटी बचा? इस पीबीआईटी में से हमने पे करना है इंटरेस्ट। अज्यूम करें कंपनी के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है जी। कल की क्लास नहीं अपलोड हुई, बिल्कुल अपलोड हुई है कल की क्लास, ठीक है जी, मैंने खुद देखी है। ये रहेगा जी 25। ऐसा अब बताएं जी, ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बताएं जी मेरे पास टैक्स कितना है जनाब? अज्यूम करें 30% का टैक्स है। कितना? 7.5। सर मेरे पास क्या आता है नेट प्रॉफिट? 17.5। अब मेरे बच्चों अज्यूम करो कंपनी ने 10 रुपए का टैक्स, 10 रुपए का जो है वो इंटरेस्ट पे किया। अगर कंपनी 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी तो हमारा प्रॉफिट 17.5 से कम हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ऐसा चेक करते हैं जी। सर अगर मैं चेक करूं सेल्स 100 ही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 55 है, बचा क्या? 45। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20 के हैं, पीबीआईटी कितना बचा? 25। मैं कह रहा हूं जी 10 रुपए का इंटरेस्ट पहली दफा, कितना बच गया जी? 15 रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लगाओ इस पर टैक्स 30%, 4.5। क्या बचा? कितना बचा? कितना? 7.5। तो यार आपका तो प्रॉफिट कम हो गया कितने से? 7 रुपए से, जबकि इंटरेस्ट तो आपने 10 रुपए का बुक किया, तो प्रॉफिट 7 रुपए से कम क्यों हुआ? सर क्योंकि हमारे टैक्स पेमेंट में 3 रुपए की कमी आ गई। ऐसा तो इसका मतलब है जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो आपका टैक्स सेव होता है, और आपके ऊपर जो इंटरेस्ट का नेट बर्डन आता है वो 10 रुपए नहीं आता, बल्कि 10 का 70% यानी 7 रुपए आता है। ऐसा तो बताएं जब भी आप कभी बैंक से लोन लेने जाएंगे, बैंक ने आपको कहा 10% इंटरेस्ट रेट, आपके जहन में पहली चीज क्या आनी चाहिए? यार नहीं 10% नहीं है, असल में जब मैं 10% का सूद पे करूंगा तो इवेंचुअली मुझे टैक्स भी बचेगा, टैक्स की भी सेविंग होगी। तो बताएं मेरी इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट पेड माइनस टैक्स सेव्ड। तो हमारी नेट इंटरेस्ट की पेमेंट क्या होगी? यहां जैसे 10 रुपए थी तो नेट इंटरेस्ट हमने कितना पे किया? 7 रुपए। तो ये 7 रुपए का क्या हिसाब किताब है? 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के बाद 3 रुपए का टैक्स बचा लिया और हमारे नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया कितने का? तो बताएं सर जो भी एक्सपेंसेस पीएनएल में गिरेगा क्या वो बॉटम लाइन तक पूरा पहुंचेगा? नहीं सर, वो आफ्टर टैक्स पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? आपने यहां पर सर 10 रुपए का एक्सपेंस डाला, क्या बॉटम लाइन तक 10 रुपए पहुंचे? नहीं सर, कितने पहुंचे? तो मुझे एक बात बताएं, अगर मार्केट में आपको बैंक कह रहे जी सूद का रेट है 16%, तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? 30% का टैक्स रेट है, तो मुझे इफेक्टिवली इसका 70% यानी कि 12.8 ही पे करना पड़ेगा।
मैं पे तो 16% करूंगा लेकिन टैक्स बच जाएगा मेरा। तो बताएं जब भी इंटरेस्ट पे होता है, जब भी इंटरेस्ट पे होता है क्या होता है सर? टैक्स सेव होता है। ऐसा है या नहीं है? अब बताएं कंपनी अगर 16% पे लोन ले रही है, व्हाट इज द इफेक्टिव बोरोइंग रेट? व्हाट इज द इफेक्टिव बोरोइंग रेट? 12 पॉइंट। सर इफ अ कंपनी इज पेइंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, व्हाट इज द इफेक्टिव बोरोइंग रेट? 7%। ये आज चैट किस तरीके से आ रही है? ज्वाइंट एज गेस्ट, गेस्ट गेस्ट क्या मतलब भाई? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? चलो ये समझ आता है जी। अब बताएं सर जब मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा, जो रेट बैंक कोट करेगा क्या मुझे वही रेट अफेक्ट करेगा? नहीं सर, मुझे अफेक्ट करेगा उसका नेट ऑफ टैक्स वर्जन। ऐसा 10% तो मैं कहूँगा जी 7%, 12% तो मैं कहूँगा जी 8.4%। पक्का जी? अच्छा 11.2 आ रहा है, सही कर लो बेटा, बता नहीं रहे हो मनुष्य। ऐसे ही है मेरे बच्चों। सर ये आप एक छोटी सी चीज़ है जो कॉपी कर लेंगे, शाबाश 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 मेरे बच्चों। मेरे बच्चों क्या हम आगे बढ़ें? अच्छा जी, अब आए ज़रा प्यारे बच्चों एक छोटी सी डिस्कशन सुनेंगे हम। प्लीज़ मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा। आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है कि जी एक कंपनी है, उसके पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। कंपनी इस पे सूद पे करती है, कूपन रेट इसका है से जी 12%। ठीक है जी, मुल्क में टैक्स चल रहा है 30%। ठीक है जी, इस बॉन्ड का रिमेनिंग टर्म है 3 साल और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि मार्केट रेट, कौन सा रेट? मार्केट रेट। मार्केट रेट का क्या मतलब है? ना 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 ना, मार्केट रेट का मतलब है आज अगर हम लोन लेने जाएं मार्केट में तो मार्केट से क्या सूद का रेट मिलेगा? तो मार्केट रेट है सर 5% पोस्ट टैक्स। इसका क्या मतलब है? टैक्स नेट होने के बाद। और कूपन रेट कैसे दिया हुआ है? ये प्री टैक्स है। कूपन रेट हमेशा कैसे दिया होगा? और मार्केट रेट एग्जामिनर हमेशा कैसे देगा? पोस्ट टैक्स, अनलेस के एग्जामिनर मार्केट रेट के आगे लिख दे कि ये प्री टैक्स है। ठीक है जी, हम हमेशा अज्यूम करेंगे क्या ये पोस्ट टैक्स है। ऐसा? अब बताएं मेरे बच्चों, गौर से सुनना, बहुत तरीके से इसको सुनना। एक सवाल हम सीखेंगे, समझेंगे, फिर आगे इसी पैटर्न पे सारे सवाल चलेंगे। 100 रुपए का बॉन्ड है, 12% का कूपन रेट है, 12% के हिसाब से कंपनी सिंबॉलिकली इंटरेस्ट पे कर रही है। असल में तो 12% से पे नहीं कर रही है, बल्कि थोड़ा सा कम है। ठीक है जी, फिर आपको कहा जा रहा है कि जी हमारे पास टर्म है 3 साल की और पोस्ट टैक्स मार्केट रेट है कितना? 5%। मुझे बता सकते हो मार्केट में सूद का रेट क्या चल रहा होगा? 5% को ग्रॉसअप करो 70% से, 7 पॉइंट ये चल रहा होगा मार्केट में। तो एग्जामिनर आपको 7.14 भी दे सकता है ये लिख के कि क्या है ये प्री टैक्स है, और आपको वो ऐसे भी लिख के दे सकता है कि 5% क्या है जी पोस्ट टैक्स है। ऐसा? अब बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। ये मैंने कब कहा है कि जी कूपन रेट ही मार्केट रेट होता है? वो सिर्फ डे 1 पे होता है बेटा, आगे तो मार्केट चेंज होनी है ना। अब बताओ मेरे बच्चों, एग्जामिनर कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू निकाल के दो। मार्केट वैल्यू क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा बताएं, कंपनी ने सूद देना कितने का? 12 और 12, लेकिन कंपनी सूद पे क्या सेव कर लेगी? कितने की? 30% लगाओ और 3.6 टैक्स हो गया सेव जी। 12 रुपए के सूद में 3 रुपए 60 पैसे हमने बचा लिए। क्यों सर? टैक्स सेव हो गया सर हमारा। फिर रिडम्पशन वैल्यू कितनी जी? हर बॉन्ड 100 रुपए में मैच्योर होगा अनलेस के एग्जामिनर कहे कि प्रीमियम है या डिस्काउंट है। बताएं सर इस बॉन्ड के कैश फ्लोज क्या है? 8.4 और अब बताएं मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं किस रेट से? ये कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स है या प्री टैक्स है? ये कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स है या प्री टैक्स है?
ये कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स हैं प्री टैक्स हैं? पोस्ट टैक्स हैं, तो रेट भी कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए डिस्काउंट के लिए? प्री टैक्स, सॉरी पोस्ट टैक्स। ऐसा याद आ रहा है? हम एक चीज़ कैलकुलेट करते थे बचपन में, वैल्यू इन यूज़, उसमें हम कहते थे टैक्स ना लो कैश फ्लोज में, याद आ रहा है? तो फिर डिस्काउंटिंग भी किस रेट से करते थे? प्री टैक्स रेट से करते थे। ये कौन से कैश फ्लोज हैं? पोस्ट टैक्स हैं। टैक्स माइनस हो चुका है कैश फ्लोज में, कैश फ्लोज छोटे हो चुके हैं, तो डिस्काउंट रेट को भी आपने क्या करना है? छोटा करना है, पोस्ट टैक्स बनाना है। अब बताएं मैं पोस्ट टैक्स रेट यानी 5% से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? देखो जरा, 8। ठीक है बेटा, ये 90 पॉइंट, दोबारा बताओगे बेटा? ठीक है, अब बताओ मेरे बच्चों, इनको एडअप करो। मार्केट वैल्यू 109 पॉइंट। एक बात बताए, मार्केट वैल्यू ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि मार्केट का रेट जो है वो 7% है और कूपन रेट 12% है। 12% से सूद कंपनी इस बॉन्ड पे इन्वेस्टर को दे रही है और मार्केट में जो है वो 7% के करीब चल रहा है, तो सर इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। ये बात समझ आती है? अब बताओ जी, अगर हमारे पास टैक्स आएगा, हम कैश फ्लोज को पोस्ट टैक्स करेंगे और डिस्काउंट रेट भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पक्का जी? ये बात भेजो में बैठती है, कॉपी करो उसको। सर अगर ये प्री टैक्स होता तो अच्छा, अगर टैक्स नहीं होता तो हम क्या करते? नॉर्मल कैश फ्लोज को नॉर्मल रेट से डिस्काउंट करते। सर क्या हमारे पास पेपर में ऑप्शन है कि हम प्री टैक्स कैश फ्लोज को प्री टैक्स रेट से डिस्काउंट करें और पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को पोस्ट टैक्स से डिस्काउंट करें? नहीं, हमने एक ही तरीके से काम करना है। वो क्या है जी? पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को पोस्ट टैक्स रेट से डिस्काउंट करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि जी कूपन रेट हमेशा प्री टैक्स दिया होगा और मार्केट रेट हमेशा क्या दिया होगा? पोस्ट टैक्स, अनलेस कि एग्जामिनर कहेगा जी मार्केट रेट क्या है? प्री टैक्स है। बढ़े आगे मेरे बच्चों, क्या आगे बढ़ जाएं? क्या बढ़ जाएं आगे? क्या आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाएं आगे। अच्छा जी, वेरी गुड सर। ये 3.6 की फिगर कहाँ से है ये ज़रा बता दें। 12 रुपए का सूद हमने पे किया और उसकी वजह से 30% जो टैक्स रेट है, इससे आगे टैक्स सेविंग्स। डन है जी? चलें मेरे बच्चों आगे। अब बताएं जी, एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं सर। हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुरू हो जाओ। सर अगर प्री टैक्स मार्केट रेट दिया हुआ हो तो कैश फ्लोज को प्री टैक्स नहीं करना, रेट को पोस्ट टैक्स कर देना। ठीक है, रेट को मल्टीप्लाई कर देना 70% से। 102 पॉइंट। यार ये प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स ही तो बेटा सारा हिसाब किताब बताया। प्री टैक्स का मतलब होता है टैक्स से पहले और पोस्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स के बाद। पिछला 20 मिनट तुमने इसी पे निकाला ना कि आपको जो सूद का रेट दिया होगा वो इफेक्टिव रेट नहीं है। असल में जो भी बंदा सूद पे करता है उसको अपना टैक्स भी बचाता है बाद में। सूद पे करने से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स कम हो जाता है। ठीक है, अब बताएं सर इस केस में कंपनी ने कहा कि जी मेरा सूद का रेट 10% है। हमने कहा नहीं 10 नहीं है, 10 पे तो तुम सूद पे करते हुए दिख रहे हो, असल में तो टैक्स 30% सेव भी हो रहा है। ऐसा? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पे कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूं, ईयर 1 कितने साल का बॉन्ड? 3 साल का। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले इस 3 साल के बॉन्ड में मेरे पास कैश फ्लोज में सूद आएगा, इंटरेस्ट आएगा। वालेकुम सलाम।
ये असल में कभी कभी इमरजेंसी वगैरह के लिए काम करते हैं ना। यहाँ देख लो यार। हाँ जी, अब बता दीजिए, हम 10 रुपए का सूद पे करेंगे तो 3 रुपए का टैक्स भी सेव करेंगे। अब बता दीजिए हमारी रिडम्पशन पे क्या अमाउंट आ रही है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या बच रहा है? 7 और 107। मेरे बच्चों ये पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज हैं, प्री टैक्स? इमाम देख लो, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी कौन सा होना चाहिए? पोस्ट टैक्स प्रेजेंट वैल्यू एट कितना? 6%। 6% लिखा हुआ सर, और क्या उसके आगे लिखा है? पोस्ट टैक्स। निकालें जी, क्या आ रहा है? 89 पॉइंट। अब बताएं जी, इनको एडअप कर दें। 102 पॉइंट। ये आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का? डन है जी। सर ये यहाँ कूपन रेट एज कूपन टू मार्केट रेट कम होता तो मार्केट वैल्यू भी कम आएगी ना? वेरी गुड सर। आपकी मुर्गी दे रही है 12 अंडे, मार्केट में 6 अंडे देने वाली मुर्गी है, तो आपकी मार्केट मुर्गी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? नहीं, ये कह रहे कम होनी चाहिए, इतने अंडे दे रही है बीमार पड़ जाएगी। नहीं भाई, ज़्यादा होनी चाहिए ना जी। अगर प्री टैक्स रेट होती तो टैक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते। देखो उर्दू ज़ुबान में एक आसान चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपने कैश फ्लोज हमेशा पोस्ट टैक्स रखने, तो आपको डिस्काउंट का रेट भी कौन सा चाहिए होगा? अगर एग्जाम में प्री टैक्स रेट दिया हो तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 70% करके पोस्ट टैक्स बना देना, ठीक है? आप उसको मल्टीप्लाई बाय 70 करके पोस्ट टैक्स बना देना। डन है जी। अब आए ज़रा जी, मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ प्यारे भाई। ये क्या निकाल रहे हो आप? या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो बच्चे निकाल रहे हैं उनको पता है ये मार्केट वैल्यू निकल रही है, ठीक है जी। आओ एक और मार्केट वैल्यू निकालो। जी मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? 105 एग्जैक्ट। 127.66। ये तो मतलब वैल्यू जो है वो छत पाड़ के निकल गई। कितने साल का टर्म है सर? 1, 2। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सूद इंटरेस्ट कितना जी? 8 नहीं सॉरी 12 12 12 12। इस पे क्या लूं सर? टैक्स सेविंग्स कितनी? 30% ऑफ इंटरेस्ट। रिडम्पशन कितना बचा जी? 113.4। यही है। अब क्या करें सर? हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें किस रेट से? 8% से। क्यों 8%? क्या है? प्री टैक्स है, पोस्ट टैक्स है, और कैश फ्लोज भी कौन से हैं आपके? बेहतरीन हो गया सर। निकालें जरा टोटल डायरेक्ट 105। पक्का? ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ व्हाट इफ कि आपको मार्केट वैल्यू गिवन हो और आपसे मार्केट रेट कैलकुलेट करवाए, तो क्या करोगे? ये कॉपी करो पहले, शाबाश। अच्छा जी, एक बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। उसने कहा ये जो कैलकुलेशन हो रही है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से हो रही है या कंपनी के पर्सपेक्टिव से? देखो अगर मैं 12 रुपये रखता नेगेटिव, और क्योंकि कंपनी ने तो सूद पे करना है,
और 3.6 रखता पॉजिटिव, तो एक अजीब व गरीब चीज़ बनती। तो आप रिटर्न्स को रखें पॉजिटिव में, टैक्स इफेक्टिवली आमतौर पे पे होता है, तो आप उसको नेगेटिव में रख लें, रादन के सबको नेगेटिव में रखो और टैक्स को पॉजिटिव में रखो। तो इससे बेहतर है कि सर आप साइन चेंज कर दें ताकि आपके लिए वैल्यूज़ जो है ना वो थोड़ी फेमिलियर क्रिएट हों। तो ये तरीका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, BFD में, हर जगह हम यही इस्तेमाल करेंगे कि हम 12% का कूपन रेट दो कंपनी पे कर रही है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे, और टैक्स सेविंग्स कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव में रखेंगे, ताकि सर हमारे पास सारी फिगर्स और मार्केट वैल्यू वगैरह सब पॉजिटिव फिगर्स में है। ठीक है जी। निकाल सकते हो हसन आदिल, कोई मसले वाली बात नहीं बेटा। सर ये मार्केट वैल्यू पोस्ट, अच्छा देखो एक चीज़ याद रखो मेरे बच्चों, मार्केट वैल्यू प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स नहीं होती, सिर्फ रेट और कैश फ्लोस प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स हो सकते हैं। मार्केट वैल्यू मार्केट पे प्रिवेल कर रही है, ठीक है जी, इसके आगे प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का वर्ड सही नहीं है। बड़े हम आगे दोस्त, चलो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, गौर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं जी, मेरे पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 9 लाख रुपए, टोटल बॉन्ड है 9 लाख रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड्स है मेरे पास, ठीक है जी। सर इनका कूपन रेट है 12%, टैक्स है 25%, ठीक है जी। मार्केट रेट है 6%, पोस्ट टैक्स, और मैं आपको कहूँगा जनाब हमारे पास रिमेनिंग टर्म 3 साल है। सर मुझे इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू चाहिए। शाबाश, शुरू हो जाओ। फेस वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू,
यार तुम लोगों को बोला था IFRIC 1 रखना इधर, तुम लोगों ने डायरेक्ट IFRS 16 चढ़ा दिया। चलो जी बढ़े हम आगे दोस्त। सर कल छुट्टी नहीं, कल आप लोग की छुट्टी नहीं है बेटा, हैं? क्या चीज आज का? नहीं कल 12 रबीउल अव्वल है यार, स्क्रीनिंग करने के लिए आ रहे हो? नहीं, पूरा कराची बंद होगा लेकिन आपका घर खुला हुआ होगा। आपने अपने घर पे सामने मोबाइल रखना है। इंटरनेट भी बंद है। अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ मैंने 9 लाख रुपए दिए ना, और मैंने ये कहा कि जी 9 लाख रुपए, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूरे 9 लाख रुपए लेके कैलकुलेशन शुरू कर दी। किसी गधे ने ये नहीं सोचा कि यार एक बॉन्ड की फेस वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ 100 रुपये, सारी कैलकुलेशन में 100 रुपये पे कर देता हूँ, ज़िंदगी मेरी आसान रहेगी। ठीक है जी, तो 100 रुपये पे कैलकुलेशन क्यों नहीं करें, ये किसी ने भी नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। मैं क्लास ख़त्म करके तो मैं तुम्हारे पास से उठवा रहा हूँ, क्लास ख़त्म करके ना मैं उठवा दूँगा। चलो जी यहाँ देखें दोस्त, बोर्ड पे देखना दोस्त, ईयर 1, 2 और 3। आप हमेशा पेपर में अज्यूम करना कि बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपये। आप यहाँ ले लेना जी इंटरेस्ट कितना सर, 12 रुपये कितने? 12 और 12। टैक्स सेविंग्स 25%। अब बहुत सारे नशइयों ने टैक्स रेट देखा ही नहीं और 3.6 चिपका दिया। ऐसा है कि नहीं हैं लड़के, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। चलो जी अच्छा बताएं सर, फिर मेरे पास रिडम्पशन 100 रुपए की क्या आ रहा है सर? 9 और 109। किस रेट से डिस्काउंट करूं? 6% से करें। जरा प्रेजेंट वैल्यू निकालने की आ रही है कितना? 108.7। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, 108.02 एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है, सबकी नहीं है, एक की है। अब बताओ हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं कितने? सर 9 लाख रुपए के टोटल बॉन्ड्स थे, ये फेस वैल्यू थी, इसको हम डिवाइड करें किससे? 100 रुपए का एक बॉन्ड है, क्या आ रहा है सर? 9000 बॉन्ड्स। एक की मार्केट वैल्यू कितनी है? 108.02। कितना आ रहा है? 9171। पक्का? अच्छा अब अगर थोड़ा लॉजिकली सोचते और, तो हर 100 रुपए की मार्केट वैल्यू 108 है। हर 100 रुपए की मार्केट वैल्यू 108 है। मैं टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूं सर, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू 108% है। ठीक है जी, सेंट कहते हैं 100 को, 108 रुपए पर सेंट है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे जी, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 108.2%। देखो क्या आ रहा है? ऐसा क्या हो गया भाई, क्या देख लिया? सर जैसे शेयर की वैल्यू 10 अज्यूम कर दें तो बॉन्ड की वैल्यू 100 अज्यूम करेंगे। बिल्कुल जी जी मेरा बच्चा, बोलो बोलो। कौन सा वाला? ये 171 की जगह 180 आ रहा है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो 9 रुपए के पीछे पड़ गया, छोड़ दे। अच्छा जी बड़े आगे दोस्त। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा प्लीज़, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें छोड़ दें। एग्जामिनर कह रहे जी हमारे पास एक बॉन्ड की बोर्ड पे फेस वैल्यू है 100, कूपन रेट उसका 8%, टैक्स रेट उसका 25
प्रतिशत, ऐसा। टर्म 3 साल है। एग्जामिनर ने कहा भैया मार्केट वैल्यू मत निकालना, वो मैं खुद दे रहा हूं। मार्केट वैल्यू है 90%, इसका मतलब क्या है? 90% का मतलब क्या है? हर 100 रुपए के बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है जी? 90 रुपए, ऐसा। अब आपसे बताओ वो क्या मांग रहा है? IRR मांग रहा है। तो IRR हम कैसे निकालेंगे? हम मार्केट रेट मालूम कर रहे हैं, मार्केट ईयर 0, 1, 2 और 3, ऐसा जी। बताएं मेरे पास सबसे पहले मार्केट वैल्यू कितनी है जी? 90। इंटरेस्ट 8, 8 और 8। फिर सर मेरे पास टैक्स सेविंग्स कितनी? 25% के हिसाब से 2 रुपया, 2 रुपये, ऐसा। अब कितने की? अब बताएं जी, 90 रुपए का बॉन्ड है, आज मार्केट में 6 रुपए का सूद दे रहा है और एंड में आके 106 रुपए मैच्योर हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं जी इनकी प्रेजेंट वैल्यू 90 के बराबर हो, यानी एनपीवी 0 हो जाए। तो बताएं हम कौन सा रेट लें? पहला सर, पहला जो है 10% ले लो, कोई टेंशन नहीं है। कितना जी? 90 पॉइंट कितना बेटा? 79 पॉइंट कितना आ रहा है सर मेरे पास नेट एनपीवी है? ये गलत हो गया रे, ये है ही नहीं। अच्छा जी चले, अच्छा निकालने में से क्या आ रहा है? 2%, 0.05। तो बस बेटा यही IRR है फिर, ठीक है ना। ऐसे मजीद फिर आप जो है ना वो गुंजाइश निकाल के 0.05 को लेके मत चलना शुरू कर देना, ठीक है जी। ये अब हो गई गलती हमसे। आगे बढ़े हम दोस्त। देखो समझाने की गर्ज से अगर मैं इसको 10% की जगह 9 में समझा रहे हैं ना, तो क्लास चल रही है ना यार हमारी। अभी 9% से कर दूं डिस्काउंट तो क्या आ रहा है? देखो ये कितना आ रहा है वैसे? 5.05 और आखिरी वाला 81.85 और ये टोटल कितने होंगे? नेट 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 2.45 पॉजिटिव, 2.41 पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। इसका मतलब है आपको एक बड़ा रेट लेना है जिससे ये जो है ना वो नेगेटिव में चला जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं जी 12% पे, तो 10 पे तो फिर वही आ जाएगा ना मनुष्य जी। निकालो जरा दोस्त। 5.6 फिर 4.7, ये कितना आ रहा है बेटा? 5.6 की जगह 5.36। ये वाला सेकंड वाला 4.7 और 7.70 क्या आ रही है? -4.41। अब जगह 2 रेट्स आ गए, 2 एनपीवीज आ गई। तो मुझे एक बात बताएं सर, मैं इसको छोटा रेट कह देता हूं, इसको B से बड़ा रेट,
तो मैं कह रहा हूं जी मेरे पास 9% बीइंग द छोटा रेट प्लस 2.41 माइनस माइनस प्लस क्या आ रहा है बताएं, IRR थोड़ी सी मेहनत करके हमें निकालना चाहिए, ये हमने निकाल लिया। डन है जी, बिल्कुल खामोश, बड़े मांगे दोस्त, शाबाश 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 मेरे बच्चों शाबाश। हमने आज कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर सब ख़त्म करना है। 4:15 तक हमारी क्लास है, इंशाल्लाह ताला आज निकाल देते हैं ये सारा। चलो तुम लोग जो बोल रहे हो वही कर लेता हूँ, 3:45 ही ठीक है, ठीक है। नहीं, ऊपर स्क्रॉल करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल देना मसला नहीं है, लेकिन वहाँ लिख देना कैलकुलेटेड, ठीक है। इस पर मैं आज एक ईमेल भी डाल देता हूँ, रुक जाओ। डिस्काउंट रेट बढ़ा देने से एनपीवी छोटी हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। ऐसे मामलात में लड़कियां फोकस्ड रहती हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर। अच्छा जी, पूरा रिश्ता टूट गया होगा, आई डोंट नो, हैं? नहीं, मैं तो, मेरी तो क्लास में ऐसा सीन हुआ कि एक लड़का और लड़की FAR1 से साथ बैठे हैं जी, वो चले जा रहा है जी, चले जा रहा है, CA फाइनल में आ गए जी, चले जा रहा है जी, फॉर्म एक ही दोनों की। अब मैंने कहा यार अब सीन क्या होगा, तो मैं, लड़का आता है एक दिन मेरे पास, सर वो ना लड़की के घर वाले आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि लड़का कैसा है, तो आप ज़रा अल्लाह के वास्ते कोई अच्छा। इट वॉज नेचुरल, मैंने कहा ठीक है बेटा मैं देख लूँगा, कोई मसला नहीं है, मैं देख भी रहा हूँ तुम लोग शुरू से जो है। मज़ा जब आया जब लड़की आई मेरे पास, उसने कहा सर वो लड़के के लिए ना मेरे पेरेंट्स आएंगे, आपने ये नहीं बताना है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा तुम लोगों ने घर में फिटिंग कैसे की, मतलब बोला सर वो प्लीज़ उसके लड़के के बारे में अच्छा बोल दीजिएगा प्लीज़ सर। तो वो लड़की के अब्बा और चाचा आए, तो उन्होंने कहा मतलब आप टीचर हैं इसके लड़के के, आपने उसको पढ़ाया? मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बेहतरीन लड़का है, और माशाल्लाह आज दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है ना। एक जो है वो किसी गवर्नमेंट एंटिटी की जो है वो CFO हैं बंदी, और बंदा जो है माशाल्लाह एक फर्म में सीनियर मैनेजर है, नाम नहीं बताऊंगा। हैं क्या कह रहा है? नाइस सजेशन, आगे बढ़ो मनुष्य। नहीं सर आकाश नहीं हो बगैर, आकाश नहीं हो बगैर, यहाँ देख लो, आकाश ने मुझसे बहुत गालियाँ खाई हैं। अलबत्ता मैंने आपको बताया ना कि एक लड़की है मेरे पास शिकायत लेके कि ये देखें ये सर आपके साथ जो लड़का घूम रहा होता है, ये बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैं इसको मना कर रही हूँ, ठीक है, इसको ज़रा समझाएं। अच्छा लड़की थी थोड़ी ऐसी, मैं क्या, मैंने बोला मैं इसको आकाश को क्या बोलूँ मैं, यार अजीब पागल का बच्चा है। तो मैंने उसको नीचे मैसेज किया फ़ोन यूँ रख के कि मैं तुझे अभी कॉल करूँगा, तूने मुझे सॉरी बोलना है। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारे सामने कॉल कर देते हैं। ये मैंने नंबर मिलाया, बेल बजी, आकाश ने फ़ोन उठाया, सॉरी सर। मैंने कहा हरामखोर मुझे बोलने तो दे, मसला क्या है। चलो खैर सर, अब आए मेरा दोस्त, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। सर मैंने मार्केट वैल्यू निकालना सीख ली, मैंने रेट निकालना सीख लिया। ये कौन से बॉन्ड से दो जिसने रिडीम होना था? व्हाट इफ के बॉन्ड रिडीम ही ना हो? इरिडीमेबल बॉन्ड कैसा होगा? नहीं, इरिडीमेबल बॉन्ड की तो रिडम्पशन होगी ही नहीं ना, उसमें सूद मिलेगा कब तक? इंटरेस्ट होगा सर। मिसाल के तौर पे सर मैं कहता हूं जनाब उसके कैश फ्लोज ईयर 1 इंटरेस्ट 12 रुपए, टैक्स सेविंग्स 3.6, क्या बच जाएगा? 8.4। ये कब तक मिलेगा? ये कयामत तक मिलेगा। तो आपको नहीं लगता इस पर परपेचुइटी का फंक्शन लगना चाहिए? हैं, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो बताएं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगी?
मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकलेगी इंटरेस्ट 1 माइनस टी, यानी आफ्टर टैक्स कर दो इंटरेस्ट को, डिवाइडेड बाय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। बताएं सर मेरे पास 8.4 आफ्टर टैक्स है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। अज्यूम करो मेरे पास पोस्ट टैक्स रेट 6% का, अज्यूम करो क्या आता है देखें, 140 इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सर इररिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालना बहुत आसान। कैसे जी? मार्केट वैल्यू बराबर है I1 माइनस टी, और क्या सर इसको डिवाइड कर दें किससे, KD से। कौन सा? अच्छा अगर टैक्स ना हो तो मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD, सीधा सीधा। जब टैक्स नहीं है तो आपने सीधा और है कौन सा, इरिडीमेबल बॉन्ड, तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना किससे, KD से। ऐसा, ये बात समझ आती? अब मैं आपको दे रहा हूं एक मुश्किल डिटेल्ड क्वेश्चन, जरा देख के करना, इसको कॉपी कर लो शाबाश। पढ़ जाए। शाबाश जी। शाबाश जी। सर आई कब यूज होगा? आई अपॉन KD कब यूज होगा? आई अपॉन KD जब यूज होगा जब कोई टैक्स नहीं हो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें कितनी चीजें आ रही हैं? सर डिविडेंड भी आ रहा है, ग्रोथ रेट भी आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ रही है, नंबर ऑफ शेयर्स भी आ रहा है, डिवेंचर्स भी आ रहे हैं, रिडीमेबल है। अब सर मुझे वैक निकाल के दो। वैक कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल लें, डेट भी निकाल लें, KD भी निकाल लें, KE भी निकाल लें, शुरू हो जाए। शाबाश, जितना कर सकते हो करो। सबसे आसान सवाल है ये, आपके पहली अटेम्प्ट का पेपर उठाओ ना तो लगभग ऐसा वैक का सवाल आया था, आसान, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है जी। सर सबसे पहले मुझे बताएं, मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखिए जब भी वैक का सवाल है ना, आपने करना क्या है, इस तरह का एक टेबल बनाना है। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना। सर हमारे पास सोर्सेज इक्विटी है, फिर डेट है, फिर सर सबसे पहले इक्विटी। अच्छा एक चीज़ छोटी सी और गलती हुई है, मार्केट वैल्यू, किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू गिवन है आपको। सर 24 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है, मुझे ग्रोथ रेट दिया हुआ है, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है कितनी जी? 19%। क्या मिसिंग है यहाँ पे? मार्केट वैल्यू। ये निकाल लेते हैं जी। सर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? सर मार्केट वैल्यू यानी प्राइस निकलेगी D इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो सर मेरे पास प्राइस बराबर है, डिविडेंड कितने का जी? 24 रुपए पर शेयर, 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय 19% माइनस क्या आ रहा है सर? 190। ये एक शेयर की वैल्यू हो गई। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 50,000 नंबर ऑफ शेयर से,
97846 9784500 9784500 पक्का जी। देखिए क्या आ रहा है सर मेरे पास, इसकी कॉस्ट क्या आ रही, मल्टीप्लाई करोगे 185 फिर मेरे बच्चों डेट के बारे में कह रहे हैं 8% डिबेंचर। 8% क्या होता है, कूपन रेट 8%, ठीक है। 6% मार्केट रेट है पोस्ट टैक्स, 30% टैक्स रेट है। तो सर एक काम करते हैं, हम निकालते हैं जी डेट की मार्केट वैल्यू 1, 2 और 3। सर बताया मैंने, बस सूद कितना जो मैंने पे करना है, इंटरेस्ट कितना मेरे बच्चों, सर 8%, 8 और 8। सर टैक्स सेविंग्स 2.4, 2.4। सर फिर मेरे पास कितने का 5.6 और 105.6। मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किससे, 6% जो कि पोस्ट टैक्स रेट है, कितना 98.93 पक्का। अब बताएं बॉन्ड टोटल, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, बॉन्ड्स की टोटल की फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 98.93%, क्या आ रहा है 395। सही कर रहे हैं लड़का। सर ये आ गया मेरे पास 3957 200। सर पोस्ट टैक्स रेट कितना है हमारे पास, 6%। लगाओ जरा क्या आ रहा है, 237। सर ये कितना और ये कितना, कितना बेटा 13700 और ये 400 4। अच्छा आप वैक निकालना सर, दिस डिवाइडेड बाय दिस 15.26 पक्का। ऐसे ही है मेरे बच्चों, बड़े एक स्टेप आगे हम, नहीं ऑफ नहीं, टाइम अभी है हमारे पास 10 मिनट है पूरे, हैं नहीं 10 मिनट है, कॉपी करने दें, ये बगैरती नहीं करो ना यार कि कॉपी करने दें, हैं इसी में 10 मिनट निकाल दो। अच्छा जी कल मैं एक रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए डालूंगा सर, नहीं अच्छा सुने, मैं आपको 3 के करीब होमवर्क्स दूंगा आज, ठीक है, आज और कल और परसों के 3 होमवर्क्स आपको दूंगा, ठीक है जी। वो तीनों होमवर्क कर लेना। मैं एक आपको फिर एक भाषण आपके सामने रखूंगा कि, और एक कन्फेशन है। वो कन्फेशन ये है कि भैया मेरे पढ़ाने से आप ये सोच के आए कि आप पास होने वाले हैं, आप नहीं होने वाले। मैं आपकी उम्मीदें तोड़ रहा हूँ आज, आप पास होंगे होमवर्क करने से, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं छोड़ के, ठीक है जी, मर्जी आपकी है।